जौहरनामा किताब पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराए, कौम आए ने हकीकत मार्फत जो ईसा रसूल फरमाए। अबल बिचार अबलौं सब दुनिया बनी आदम, यति सुधा किन ना परे, का खुदा कौन हम, कौन आप कौन और हैं, ऐसा चल किया कसम, सुधना कसम रसूल की नाई गिरो की गम। कौन रुए कौन फिरस्ते, कौन आदम कौन जिन, पढ़ पढ़ वेदक देव को पर हुआ न दिल रोशन। अपने अपने खोजिया पर पाया नहीं खुदाए, थके सब नासुत में पहुँचे नहीं इब्तदाए। अब यहाँ तीन पाइया दौड़्या सिकंदर, काउ न पाया ठौर कायम, यूं कहे सब पैगंबर। आप राव अपनी मिने तुड़िया सब फिर करना, कायम ठौर पाई नहीं, यूं कया सबन। कहे किताब लोक ना सुत के और मलकुत की अकल, छोर सुरैया सितारा कोई आगु न सके चला। जाहिर लिया मायना शरीयत कांड करम, खुद खबर पाई नहीं, ताटे पड़े सब भरम। लड़ फिर के जुदे हुए हिंदू मुसलमान, और खलक के तिकौं सब में लड़े गुमान। माई ने ऊपर का सब लिया और लिया अहंकार, फिर के फिरे सब हक में बांधे जाए कतार। कहे सब एक वजूद में और सब में एक ही दम, सब कहे साहब एक हैं और सब की लड़े रसम। क्यों निशान क्या मत के, क्यों कर फना आकर, कहे सब बिदली की कुरान में, सो पाए न काहू खबर। क्यों कर लैलत कर रहे, क्यों कर हौज कौसर, ये सुधा किन को ना पढ़ी, कौन किताबे क्यों कर। मनुष्य का करी सब किताबे, रानी सब की उमत, ये सुधा किन को ना पढ़ी, जो इनकी क्यों करी सिफता। कौन सब पैगंबर हुए, क्यों कर निशाना कर, कहाँ से उतरे रुए मोमन और कहाँ से आए काफर। काजी कजा क्यों हो ऐसी, क्यों उसी दुनी दिलार, क्यों बिस्ता क्यों डोजक, किन सिरा कयामत मुद्दार। क्यों असरा पिला आवसी, क्यों बजावसी सुरा, क्यों कर पाड़ उड़सी, तब कौन नजीक कौन दूरा। पोते नुआ नबी के जादे पैगंबर, सब दुनिया को खाएसी, आज जमाज यूं कर। कया गदा बड़ा दजाल का, ऊंचा लगा आसमान, पानी सात दरियाव का, पहुंचा नहीं लगरान। ना पहचान दजाल की, ना दावा तला राजा, ये सुध काउ ना परी, क्यों मगर अब सूरज। ना सुध मोमिना गिनती, ना सुध तिना उमत, मायने मगज खोले बिना पाइए ना तफावत। मुर्दे क्यों कर उठसी, दुनिया चौदे तबका, पड़े बेदक देव को पर गई न काहू की सका। जब मोए आंधी सुध दई, ये खुले मायने तब, तले लाम कान के खुराक मौत की सब। कहे दुनिया लाम कान को बेचु न बेचकुन, खुदा यहाँ को बुझई बेसबी बे निमुना। यहाँ को माया कहे पैदास सब इन से, कोई कहे ये कर्म है सब बंदे इनने। खुदा यहाँ को कहे, यहाँ को कहे काला, आकर सबको खाए सी, यही खिलावे ख्याल। यहाँ सुन निर्गुण कहे निराकार निरंजन, यो नाम खुदाए के बहुत धरे फिर करना। दुनिया ला इलाह की फिर करे फिकारा, गोते खाए फना मिने पहुंचे न बक्का नजर। ला यहाँ को के वही इलाह भी यहाँ को, सब कोई गोते खात हैं ला इलाह के मुंह। दुनिया ला इलाह की फिर करे फिकारा, सब तले लाए अपना के, एक हर अपना चले ऊपर। मैं भी उन अंधेर में होती न सुध दिन रात,
जो मेरा मुझ पर भई सो कहूँ भाइयों को बात। जब मोए आदि सुधतई पाया ला इलाहा तब नुर मकान नुर तजला पाई अरस हकीकत सब। जो मानो सो मानियो दिल में ले ईमान मैं तो ते की कहूँगी गिरो अपनी जान। न पाई मान का वह पीछे दुनिया मिलसी सब टोबा दरवाजे बंद हुए सी कहाँ करसी इमाम तब। इमाम लियाओ सो लियाइयो मैं कहती हूँ बीतका पीछे तो सब लियावसी ऐसा कया मोए हक। रुआ लार साजिम से मौसम आए क्यों मिलाप कहे तुम आए हर्ष से मोए बेजी बुलाओ न आप। तुम आए खेल देखने को सो किया कारण तुम ये खेल देख पीछे फिरो आए बुलाओ न हम। तुम बैठे अपने वतन में खेल देखत मैंने ख्वावा हम आए तुम्हें देखा उन्हें देख के फिरो सिताब। इलम लुदनी दे के खोल दई हकीकत सदर तुलम तार साजिम कई कायम की मार्फत। जे शायदी किताब की खोल दिए पत पार एक खेल लैल का देखिया तीसरा टकरार। डोबेर लैल तो कदर में खेल में तुम उतरे चाहे मनोरथ मन में सो हुए नहीं पूरे। सोए पत सब खोल के जे शायदी किताब कया तीसरा टकरार ये जो खेल दुख का आजाव। इतने बैठे देखे रुहे कोई आया नहीं गया तुम जानो कर दूर है शेरग से नजीक कया। नहीं कायम 14 तबक में सोई तो दिखाए दिया शेरग से नजीक और सबका मैं लिया। शायदी खुदाए की रोला दई जब खुले अंदर पतर सके पाई सूरत खुदाई की तब। अंदर मेरे बैठके खोले पत द्वार या किले अरसा जिम से ले बैठाए नूर के पार। हक सूरत थौर कायम कवाऊ न पाया किन रोला के लम से मेरी नजर खुली बात न। यही लम लिए ऐसा होता है रो अपनी शायदी देता बैठ बीच ब्रह्मांड के अरस बका में लेता। अबल बीचा और अबलों ऐसा हुआ न दुनिया में कोई कायम ठौरा का सूरत इत दिखावे सोए। जो रोए अरसा जिम की कहूँ तीनों को मेरी भी तका जो हुई ना तो मुझ पर जिन बीद पाया हक। कायम फना बीच दुनी के होती ना तफावत मैं जो बेवरा करत हो सो कदम आदि बरकत। ना सुता और मलकुत की ना लाम खान की सुधा जबरुत लाउता आउता दया दिए हृदय बुद्ध। ये सुध पाए पीछे भया बेवरा बुजरक ज्यों जायर माए दुनिया त्यों बात न माए हक। बंदगी शरीयत की और हकीकत बंदगी ना सुध दुनिया रस मोमिन है तफावत येती। ना सुध बीच फना के अरस कायम में सगी दुनिया तालुक दिल की रो मोमिन खुदाई की। ये ताली क्या बेवरा अब किताबों में ने नुकसान नफा दो देखता तो भी छोड़े ना हटा अपने। इसका बंदगी अल्लाह की सो होता है आजुरा फजर बंदगी जायरी जो लिखी हक से दूरा। जार में केता कहूँ खुदाए का जौरा वास्ते खास मत के ये करी है मजकुरा। ऊपर ला मकान के राह न मौत की तीता नुर मकान नुर तजला अरसा में सगी जीता। नुर तजला अरस में सुरत साहिब की दरगाह भीतर आता है रोए हमें सगी। बड़ी बड़ाई न की कोई नहीं न समाना रहे हजूरा के ये निस्वत करे पहचाना। तब मैं दिल में यूं लिया करूं कायम 14 तबका मेरे खावन के लम से सब पहुंचाऊं हक। ऐसा जब दिल में आया दिया जोश के बल
उतरी किताबे का डर से पहुंचा हुकुम असला। ये नाइट पहले भई आए मोहम्मद आप, रोला पहले दिल मिने आए अहमद क्यों मिलाप। तब खुदाई लम से भई सबों पहचान, ऐसी पाई निस्बत बुझापना कुरान। सो कुरान में देखिया सब पाइया इशारत, हाथ मुद्दा सब आइया हक पेद जाने निस्बत। जो बेजी गिरो कने ए जो खास खास मत, ताय देव दो सायदी जो आवे असल लजता। एक आए मन्यामते दो से जुदी जुदी, नूर जमाल और नूर की दैटों की सायदी। मोहम्मद कहे मैं उनसे मोमिन मेरे भाई, कुरान हदीसों बीच में है उनकी बड़ाई। एक कलाम अल्लाह में पहले लिखा सब छोड़ेंगे साका, बरकत उम्मत खा सकी सब ले सी सका। करसी कतल दजालकों इसे का इलम, साबतिल सब वैसी जिनको पहुंचा दम। कहे सब द सब आगुही इत खुदा करसी कजाए, हिसाब सवन का लेके बिस्तर जो देसी ताए। रुआला कुंजी जावसी मेरी मामता, दरगाहे रुए आवसी करसी मोहम्मद सिपाहेटा। जेते कोई फिर के कहे सब छोड़ देसी कुफारा, आवसी दिन इस्लाम में दिल साफ हुए कारा। या पता जिनको खुले सो आए बीता इस्लाम, लिया दावा की दिन का सिर ले अल्लाह कलाम। जो बात में दिल में लाई सो का आगो रखी बनाए, इधर काम भी तो खुदाए के काम दम न मार्यो जाए। हुकुम साहब का इन विदा सो ले तो सब मिलाए, खा बंदे बंद ऐसा बांध्या कोई कांध्या न सके पाए। 11 सही साल का बंद बांध्या मजबूत करा, हुकुम ऐसा कर छोड़ा काम करनी न पड़े फिकरा। मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो मौला अति बुजुर्ग का, मेरा वो तज न ऊपर ताले तो कदमों हक, ताले तो कदमों हक। श्री मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो मौला अति बुजुर्ग का, मेरा वो तज न ऊपर ताले तो कदमों हक, ताले तो कदमों हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 80 प्रकरण 10 चौपाई 574। श्री खुलासा ग्रंथ को 10वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं मैंने संसार का चातुर्यपूर्ण ज्ञान पढ़ा नहीं है, किंतु सदगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा प्रेम धाम की यथार्थता एवं पूर्ण पहचान की बात स्पष्ट कर रहा हूँ, जिसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी स्वयं एवं रसूल मोहम्मद ने कहा है। सृष्टि के आरंभ से लेकर मध्य तथा आज पर्यंत सभी मानवों आदम के वंशजों ने परमात्मा की खोज की, परंतु किसी को इतनी मात्र भी स्तुति नहीं हुई कि परमात्मा कहाँ है और हम कौन है। हम ब्रह्मात्माओं को भी यह ज्ञान नहीं रहा कि हम स्वयं कौन है और संसार के ये जीव कौन है। धामधनी ने उन्हें ऐसा छलपूर्ण खेल दिखाया। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी सुधि नहीं रही कि धामधनी उनको संदेश वाहक रसूल तथा ब्रह्मात्माएं कौन है। ब्रह्मात्माएं कौन है, ईश्वर सृष्टि कौन है, मानव तथा देवगण कौन कहलाते हैं। वेद तथा कथेव ग्रंथों को पढ़ने वाले अनेक सिद्धांत अनेक विद्वान हो गए, परंतु किसी के भी हृदय में इस संदर्भ में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। सभी साधकों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार खोज की, परंतु कोई भी परमात्मा को प्राप्त न कर सका। सभी साधक नश्वर संसार में ही खोजते खोजते हुए थक गए, कोई भी संसार के मूल तक नहीं पहुंच सका। कुरान में भी ऐसा उल्लेख है कि सिकंदर ने बहुत दौड़ लगाई, किंतु वह अमरत्व अखंड ज्ञान प्राप्त न कर सका।
सभी पैगंबरों का यही कथन है कि किसी ने भी अभी तक अखंड मुक्ति स्थान को प्राप्त नहीं किया है। सभी मत मतांतरों के लोगों ने अपने गुरुजनों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर खोज की। अंत में सभी ने यही कहा कि उन्हें अखंड धाम की प्राप्ति नहीं हुई। कतिपय ग्रंथों में कहा गया है कि इस नश्वर संसार के लोग वैकुंठ की बुद्धि के आधार पर परमात्मा की खोज करते हैं, इसलिए वे ज्योति स्वरूप तथा शून्य निराकार को लांघ कर आगे नहीं जा सकते। सभी लोगों ने धर्म के बाह्याचरण अर्थात कर्म कांड को ही सिरोधार्य किया है। उन्हें अपने और परमात्मा की शुद्धि नहीं हुई, इसलिए वे सभी भ्रम में पड़े रहे। इस प्रकार हिंदू अथवा मुसलमान सभी बाह्याचरणों के आधार पर ही लड़ झगड़ कर पृथक पृथक हो गए हैं। संसार के अन्य लोगों के विषय में क्या कहूँ, अहंकार की भावना ही सभी को परस्पर लड़ा रही है। सभी लोगों ने धर्म ग्रंथों का बाह्य अर्थ ग्रहण कर अपने अहंकार का पोषण किया, इसलिए वे परमात्मा से विमुख होकर विभिन्न समुदायों में बंटकर एक दूसरे के पीछे कतार में बंधे चले जा रहे हैं। वैसे तो सभी कहते हैं कि सब लोगों का शरीर पंचभूतों का होने से एक जैसे ही है और सभी में श्वास भी एक समान है। वे सभी यह भी कहते हैं कि सबके परमात्मा एक है, परंतु सभी के भिन्न भिन्न रीति रिवाज ही उनको परस्पर लड़ा रहे हैं। क़यामत के समय के संकेत क्या है, अंत में प्रलय किस प्रकार होगा, ये सभी बातें कुरान में लिखी हुई हैं, परंतु किसी को भी इनकी शुद्धि नहीं हुई। यह महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र क्या है, हौजर कौसर ताल कैसा है, इन सब बातों की भी शुद्धि किसी को नहीं हुई है कि ये कुरान आदि धर्म ग्रंथ किस लिए हैं, जबकि कुरान में उससे पूर्व उतरे हुए धर्म ग्रंथों जंबूर, तौरेत, बाइबल आदि को निरस्त कर दिया है और उन सब को मानने वाले समुदाय को अवज्ञाकारी माना है। तथापि किसी को भी यह शुद्धि नहीं हुई कि ब्रह्म आत्माओं के समुदाय का इतना विशेषता क्यों कही गई है। सभी पैगंबर कौन है तथा उन्होंने अंतिम समय के कौन से संकेत बताया है। ब्रह्म आत्माएं इस संसार में कहाँ से अवतरित हुई हैं तथा अवज्ञाकारी जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इन सब को बातों की शुद्धि किसी को नहीं हुई। अंतिम समय में न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा से किस प्रकार का न्याय होगा। संसार के लोगों को उनके दर्शन कैसे होंगे, किन लोगों को अखंड मुक्ति स्थलों में मुक्ति प्राप्त होगी, किन लोगों को नरकाग्नि में जलाकर शुद्ध किया जाएगा तथा किन आत्माओं को क़यामत का दिन प्रकट करने का अधिकार दिया गया है, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। इसराफील फरिश्ता संसार में क्यों आएगा तथा क्यों सुर फूकेगा, उसके सुर फूकने से पहाड़ कैसे उड़ेंगे, उस समय कौन परमात्मा के निकट माने जाएंगे तथा कौन उनसे दूर होंगे, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। इसी प्रकार नूह नबी के पौत्र नाती तथा याविश पैगंबर के पुत्र यायूज और माजूज संसार के प्राणियों को कैसा खा जाएंगे, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। क़यामत के संकेतों में कहा गया है कि उस समय दज्जाल गधे पर चढ़कर आएगा। उस गधे की ऊंचाई आकाश तक होगी, यहाँ तक कि 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघ तक भी नहीं पहुंच पाएगा। कुरान के पाठकों को न दज्जाल शैतान की पहचान हुई और न ही दावतुल अर्ज की। उन लोगों को यह भी शुद्धि नहीं हुई कि पश्चिम से सूर्योदय कैसा होगा, पश्चिम से सूर्योदय कैसे होगा।
उन लोगों को ब्रह्मात्माओं की संख्या का भी ज्ञान नहीं है तथा तीनों प्रकार की आत्माओं की भी शुद्धि नहीं है। वस्तुतः कुरान के गूढ़ अर्थ स्पष्ट हुए बिना तीनों सृष्टियों ब्रह्म ईश्वरी जीव का अंतर ज्ञात नहीं होता। क़यामत के समय में कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे, ऐसा कुरान में कहा है। 14 लोगों के प्राणियों में से अनेक लोगों ने वेद तथा कदमों का अध्ययन किया, किंतु किसी को भी उपरोक्त बातों की शुद्धि नहीं हुई कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। जब निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने मुझे तारतम ज्ञान प्रदान कर इन जौहरनामा किताब पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराए, कौम आयने हकीकत मार्फत जो ईसा रसूल फरमाए। अबल बिचार अबलों सब दुनिया बनी आदम, ये सुधा किन ना परे, का खुदा कौन हम, कौन आप कौन और हैं, ऐसा चल किया कसम, सुधना कसम रसूल की नाई गिरो की गम। कौन रुए कौन फिरस्ते, कौन आदम कौन जीना, पढ़ पढ़ वेद कदेव को पर हुआ न दिल रोशन। अपने अपने खोजिया पर पाया नहीं खुदाए, थके सब ना सुत में पहुँचे नहीं इब्तदाए। अब यहाँ तीन पाइया दौड़या सिकंदर, काऊ न पाया ठौर कायम, यूं कहे सब पैगंबर। आप राव अपनी मिने तुड़िया सब फिर करना, कायम ठौर पाई नहीं, यूं कया सबन। कहे किताब लोक ना सुत के और मलकुत की अकल, छोरा सुरैया सितारा कोई आगु न सके चला। जाहिर लिया मायना शरीयत कांड करम, खुद खबर पाई नहीं, टाटे पड़े सब भरम। लड़ फिर के जुदे हुए हिंदू मुसलमान, और खलक के तिकों सब में लड़े गुमान। माई ने ऊपर का सब लिया और लिया अहंकार, फिर के फिरे सब कमें बांधे जाए कतार। कहे सब एक वजूद में और सब में एक ही दम, सब कहे साहब एक हैं पर सब की लड़े रसम। क्यों निशान क्या मत के, क्यों कर फना कर, कहे सब बिदली की कुरान में, सो पाए न काहू खबर। क्यों कर लैलत कर रहे, क्यों कर औज कौसर, ये सुधा किन को न पढ़ी, कौन किताबे क्यों कर। मनुष्य को करी सब किताबे, रानी सब की उमत, ये सुधा किन को न पढ़ी, जो इनकी क्यों करी सिफता। कौन सब पैगंबर हुए, क्यों कर निशाना कर, कहाँ से उतरे रुए मोमन और कहाँ से आए काफर। काजी कजा क्यों हो ऐसी, क्यों उसी दुनी दिलार, क्यों बिस्ता क्यों डोजका, किन सिरा कयामत मुद्दार। क्यों असरा फिला आवसी, क्यों बजावसी सुरा, क्यों कर पाड़ उड़सी, तब कौन नजीक कौन दूरा। पोते नुआ नबी के जादे पैगंबारा, सब दुनिया को खाए सी, आज जमाज यूं करा। कया गला बड़ा दजाल का, ऊंचा लगा आसमान, पानी सात दरियाव का, पहुंचा नहीं लगराना। ना पहचान दजाल की, ना दावा तला राजा, ये सुध काऊ ना परी, क्यों मगर अब सूरजा। ना सुध मोमिना गिनती, ना सुध तिना उमाता, मायने मगज खोले बिना पाइए ना तफावता। मुर्दे क्यों कर उठसी, दुनिया चौदे तबका, पड़े बेदक देव को पर गई न काऊ की सका। जब मोए आंधी सुध दई, ये खुले मायने तबा, तले लाम कान के खुराक मौत की सब। कहे दुनिया लाम कान को बेचु न बेच गुना, खुदा यहाँ को बुझई बेसबी बे निमुना। यहीं को माया कहे पैदास सवै न से,
कोई कहे ये कर्म है सब बंदे इन्हने खुदा यहीं को कहे यहीं को कहे काला आकर सबको खाए सी यही खिलावे ख्याल यहाँ सुन निर्गुण कहे निराकार निरंजन यो नाम खुदाए के बहुत धरे फिर करना दुनिया ला इलाह की फिर करे फिकारा गोते खाए फना मिने पहुंचे न बक्का नजर ला यहीं को के वही इलाह भी यहीं को सब कोई गोते खाते हैं ला इलाह के मुंह दुनिया ला इलाह की फिर करे फिकारा सब तले लाए अपना के एक हर अपना चले ऊपर मैं भी उन अंधेर में होती न सुधा दिन रात जो मेरा मुझ पर भई सो कहूँ भाइयों को बात जब मोए हादी सुधई पाया ला इलाह तब नुर मकान नुर तजला पाई अरस हकीकत सब जो मानो सो मानियो दिल में ले ईमान मैं तो ते की कहूँगी गिरो अपनी जान न पाई मान का वह पीछे दुनिया मिलसी सब टोबा दरवाजे बंद हुए सी कहाँ करसी इमाम तब इमाम लियाओ सो लियाइयो मैं कहती हूँ बीतका पीछे तो सब लियावसी ऐसा कया मोए हक रुआ लार साजिम से मौसम आए क्यों मिलाप कहे तुम आए हर्ष से मोए भेजी बुलाओ न आप तुम आए खेल देखने को सो किया कारण तुम ये खेल देख पीछे फिरो आए बुलाओ न हम तुम बैठे अपने वतन में खेल देखत मैंने ख्वावा हम आए तुम्हें देखा उन्हें देख के फिरो सिताब इलम लुदनी दे के खोल दई हकीकत सदर तुल मुतार साजिमा कई कायम की मार्फत जे शायदी किताब की खोल दिए पत पार एक खेल लैल का देखिया तीसरा टकरार डोबेर लैल तो कदर में खेल में तुम उतरे चाहे मुद्रत मन में सो हुए नहीं पूरे सोए पत सब खोल के जे शायदी किताब कया तीसरा टकरार ये जो खेल दुख का आजाव इधर बैठे देखे रुहे कोई आया नहीं गया तुम जानो कर दूर है शेरग से नजीक कया नहीं कायम चौदह तबक में सोई तो दिखाए दिया शेरग से नजीक और सबका मैं लिया शायद खुदाए की रुआला दई जब खुले अंदर पतर सके पाई सूरत खुदाई की तब अंदर मेरे बैठके खोले पतर द्वार या किले अरसा जिम से ले बैठाए नूर के पार हक सूरत थौर कायम कवाऊ न पाया किन रुआला के लम से मेरी नजर खुली बात न यही लम लिए ऐसा होता है रुआ पनी शायदी देता बैठ बीच ब्रह्मांड के अरस बका में लेता अबल बीचा और अबलों ऐसा हुआ न दुनिया में कोई कायम ठौरा का सूरत इत दिखावे सोए जोरो अरसा जिम की कहूँ तीनों को मेरी भी तका जो हुई नायत मुझ पर जिन बीद पाया हक कायम फना बीच दुनी के होती न तफावत मैं जो बेवरा करत हो सो कदम आदि बरकत ना सुत और मलकुत की ना लाम खान की सुधा जबरुत लाउटा उठा दया दिए हृदय बुद्ध ये सुध पाए पीछे होया बेवरा बुजरक जो जायर माए दुनिया क्यों बात न माए हक बंदगी शरीयत की और हकीकत बंदगी ना सुध दुनिया रस मोमिन है तफावत येती ना सुध बीच फना के अरस कायम में सगी दुनिया तालुक दिल की रो मोमिन खुदाए की ये ताली क्या बेवरा अब किताबों में नुकसान नफा दो देखता तो भी छोड़े ना हटा बने इसका बंदा की अल्लाह की सो होता है आजुरा
फजर बंदगी जाए रे जो लिखी हक से दूरा जार में केता कहूँ खुदाए का जौरा वास्ते खास मत के ये करी है मजकुरा ऊपर ला मकान के राना मौत की तीता नुर मकान नुरत जला अरसामे सगी जीता नुरत जला रसमे सुरत साहिब की दरगाह भीतर रोए हमें सगी बड़ी बड़ाई न की कोई नहीं न समाना रहे हजूरा के ये निस्वत करे पहचाना तब मैं दिल में यूं लिया करूं कायम चौदे तब का मेरे खावन के लम से सब पहुंचाऊं हक ऐसा जब दिल में आया दिया जोश के बल उतरी किताबे का डर से पहुंचा हुकुमा सला ये नाइट पहले भाई आए मोहम्मद आप रोला पहले दिल मिने आए अहमद क्यों मिलाप तब खुदाई लम से भाई सब पहचान ऐसी पाई निस्बत बुझापना कुरान सो कुरान में देखिया सब पाइया इशारत हाथ मुद्दा सब आइया हक पेद जानी निस्बत जो बेजी गिरो हकने ये जो खास खास मत ताय देऊ डों सायदी जो आवे असल लजता एक आए मन्यामते डों से जुदी जोदी नूर जमाल और नूर की दैटों की शायदी मोहम्मद कहे मैं उनसे मोमिन मेरे भाई कुरान हदीसों बीच में है उनकी बधाई एक कलाम अल्लाह में पहले लिखा सब छोड़ेंगे साका बरकत उमत खा सकी सब ले सी सका करसी कतल दजालकों इसे का इलम सब दिल सब वैसी जिनको पहुंचा दम कहे सब द सब आग हुई इत खुदा करसी कजाए हिसाब सवन का लेके बिस्तर जो देसी ताए रुआला कुंजी जावसी मेरी मामता दरगाहे रुए आवसी करसी मोहम्मद सिपाहेटा जेते कोई फिर के कहे सब छोड़ देसी कुफारा आवसी दिन इस्लाम में दिल साफ हुए कारा या पता जिनको खुले सो आए बीता इस्लाम लिया दावा की दिन का सिर ले अल्लाह कलाम जो बात में दिल में लाई सो का आगों रखी बनाए इधर काम बीता खुदाए के काम दम न मारियो जाए हुकुम साहिब का इन विदा सो ले तो सब मिलाए खा बंदे बंद ऐसा बांध्या कोई कांद्या न सके पाए 11 सही साल का बंद बांध्या मजबूत कारा हुकुम ऐसा कर छोड़ा काम करनी न पड़े फिकरा मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो मौला अति बुजरा का मेरा वो तज न ऊपर ताले कदम हक ताले कदम हक श्री मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो मौला अति बुजरा का मेरा वो तज न ऊपर ताले कदम हक ताले कदम हक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 80 प्रकरण 10 चौपाई 574 श्री खुलासा ग्रंथ को 10वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं मैंने संसार का चातुर्यपूर्ण ज्ञान पढ़ा नहीं है, किंतु सदगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा प्रेम धाम की यथार्थता एवं पूर्ण पहचान की बात स्पष्ट कर रहा हूँ, जिसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी स्वयं एवं रसूल मोहम्मद ने कहा है। सृष्टि के आरंभ से लेकर मध्य तथा आज पर्यंत सभी मानवों आदम के वंशजों ने परमात्मा की खोज की, परंतु किसी को इतनी मात्र भी सुधि नहीं हुई कि परमात्मा कहाँ है और हम कौन है। हम ब्रह्मात्माओं को भी यह ज्ञान नहीं रहा कि हम स्वयं कौन है और संसार के ये जीव कौन है। धामधनी ने उन्हें ऐसा छलपूर्ण खेल दिखाया। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी सुधि नहीं रही कि धामधनी उनको संदेश वाहक रसूल तथा ब्रह्मात्माएं कौन है।
ब्रह्मात्माएं कौन है, ईश्वर सृष्टि कौन है, मानव तथा देवगण कौन कहलाते हैं। वेद तथा कतिपय ग्रंथों को पढ़ने वाले अनेक सिद्धांत अनेक विद्वान हो गए, परंतु किसी के भी हृदय में इस संदर्भ में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। सभी साधकों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार खोज की, परंतु कोई भी परमात्मा को प्राप्त न कर सका। सभी साधक नश्वर संसार में ही खोजते खोजते हुए थक गए, कोई भी संसार के मूल तक नहीं पहुंच सका। कुरान में भी ऐसा उल्लेख है कि सिकंदर ने बहुत दौड़ लगाई, किंतु वह अमरत्व अखंड ज्ञान प्राप्त न कर सका। सभी पैगंबरों का एक कथन है कि किसी ने भी अभी तक अखंड मुक्ति स्थान को प्राप्त नहीं किया है। सभी मत मतांतरों के लोगों ने अपने गुरुजनों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर खोज की। अंत में सभी ने यही कहा कि उन्हें अखंड धाम की प्राप्ति नहीं हुई। कतिपय ग्रंथों में कहा गया है कि इस नश्वर संसार के लोग वैकुंठ की बुद्धि के आधार पर परमात्मा की खोज करते हैं, इसलिए वे ज्योति स्वरूप तथा शून्य निराकार को लांघ कर आगे नहीं जा सकते। सभी लोगों ने धर्म के बाह्याचरण अर्थात कर्म कांड को ही सिरोधार्य किया है। उन्हें अपनी और परमात्मा की स्तुति नहीं हुई, इसीलिए वे सभी भ्रम में पड़े रहे। इस प्रकार हिंदू अथवा मुसलमान सभी बाह्याचरणों के आधार पर ही लड़ झगड़ कर पृथक पृथक हो गए हैं। संसार के अन्य लोगों के विषय में क्या कहूँ, अहंकार की भावना ही सभी को परस्पर लड़ा रही है। सभी लोगों ने धर्म ग्रंथों का बाह्य अर्थ ग्रहण कर अपने अहंकार का पोषण किया, इसलिए वे परमात्मा से विमुख होकर विभिन्न समुदायों में बंटकर एक दूसरे के पीछे कतार में बंधे चले जा रहे हैं। वैसे तो सभी कहते हैं कि सब लोगों का शरीर पंचभूतों का होने से एक जैसे ही है और सभी में श्वास भी एक समान है। वे सभी यह भी कहते हैं कि सबके परमात्मा एक है, परंतु सभी के भिन्न भिन्न रीति रिवाज ही उनको परस्पर लड़ा रहे हैं। क़यामत के समय के संकेत क्या है, अंत में प्रलय किस प्रकार होगा, ये सभी बातें कुरान में लिखी हुई हैं, परंतु किसी को भी इनकी शुद्धि नहीं हुई। यह महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र क्या है, हौजर कौसर ताल कैसा है, इन सब बातों की भी शुद्धि किसी को नहीं हुई कि ये कुरान आदि धर्म ग्रंथ किस लिए हैं, जबकि कुरान में उससे पूर्व उतरे हुए धर्म ग्रंथों जंबूर, तौरेत, बाइबल आदि को निरस्त कर दिया है और उन सब को मानने वाले समुदाय को अवज्ञाकारी माना है। तथापि किसी को भी यह शुद्धि नहीं हुई कि ब्रह्म आत्माओं के समुदाय का इतना विशेषता क्यों कही गई है। सभी पैगंबर कौन है तथा उन्होंने अंतिम समय के कौन से संकेत बताया है। ब्रह्म आत्माएं इस संसार में कहाँ से अवतरित हुई हैं तथा अवज्ञाकारी जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इन सब को बातों की शुद्धि किसी को नहीं हुई। अंतिम समय में न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा से किस प्रकार का न्याय होगा, संसार के लोगों को उनके दर्शन कैसे होंगे, किन लोगों को अखंड मुक्ति स्थलों में मुक्ति प्राप्त होगी, किन लोगों को नरकाग्नि में जलाकर शुद्ध किया जाएगा तथा किन आत्माओं को क़यामत का दिन प्रकट करने का अधिकार दिया गया है, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। इसराफिल फरिश्ता संसार में क्यों आएगा तथा क्यों सुर फूकेगा, उसके सुर फूकने से पहाड़ कैसे उड़ेंगे, उस समय कौन परमात्मा के निकट माने जाएंगे तथा कौन उनसे दूर होंगे, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। इसी प्रकार नूह नबी के पौत्र नाती
तथा याविश पैगंबर के पुत्र यायूज और माजूज संसार के प्राणियों को कैसा खा जाएंगे, यह स्तुति भी किसी को नहीं हुई। कयामत के संकेतों में कहा गया है कि उस समय दज्जाल गधे पर चढ़कर आएगा। उस गधे की ऊंचाई आकाश तक होगी, यहाँ तक कि 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघ तक भी नहीं पहुंच पाएगा। कुरान के पाठकों को न दज्जाल शैतान की पहचान हुई और न ही दावतुल अर्ज की। उन लोगों को यह भी स्तुति नहीं हुई कि पश्चिम से सूर्योदय कैसा होगा, पश्चिम से सूर्योदय कैसे होगा। उन लोगों को ब्रह्मात्माओं की संख्या का भी ज्ञान नहीं है तथा तीनों प्रकार की आत्माओं की भी शुद्धि नहीं है। वस्तुतः कुरान के गुद अर्थ स्पष्ट हुए बिना तीनों सृष्टियों ब्रह्म ईश्वरी जीव का अंतर ज्ञात नहीं होता। क़यामत के समय में कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे, ऐसा कुरान में कहा है। 14 लोगों के प्राणियों में से अनेक लोगों ने वेद तथा कदमों का अध्ययन किया, किंतु किसी को भी उपरोक्त बातों की शुद्धि नहीं हुई कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। जब निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने मुझे तारतम ज्ञान प्रदान कर इन